हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ सची एंड मैं एक एसएससी एस्पिरेंट हूँ। तो गाइस, डेट शीट आ गई है एंड जैसी डेट शीट आई ना, मैं बहुत ज़्यादा ऐसे फबल हो गई कि क्या पढूँ कैसे पढूँ, क्योंकि इससे पहले मैं एक शेड्यूल में पढ़ रही थी। बट डेट शीट आने के बाद जब मुझे पता चला कि 1 महीने से भी कम टाइम है, तो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गई थी कि मैं कैसे कंप्लीट करूँगी। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट कर दिया, जो भी मॉक्स दिए थे ना, उसमें जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे जीके के, वो मैंने लिखे, क्योंकि वो मुझसे नहीं हो रहे थे और बहुत टफ भी थे वो। फिर मैंने वोकैब के नोट्स बना रखे थे थोड़े से, और वो भी उनसे ही जो मॉक टेस्ट में दिखते हैं ना, वही बना रखे थे। और मैं सोची थी कि लाइक कुछ तो रिपीट होते ही हैं, तो उनको मैंने नोट डाउन कर लिया था। मैं पूरा एनालिसिस करी थी, मैंने 6 मॉक्स दिए थे और मैं वो करी थी। उसके बाद लाइक मैं जो भी रिपीटेड क्वेश्चंस थे उन सबको लिख रही थी और याद भी करती जाती थी साथ साथ। लाइक मेरा सुबह का यही रूटीन होता था कि मैं सब याद कर लूँ, और जितना भी मुझे टाइम बीच में मिल जाता था ना, उसमें मैं याद ही करती थी। और गाइस, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे प्रिपरेशन में कि हम जो भी करें है ना, अगर हमसे गलत हुआ है या हमें नहीं आया है, उसको ज़रूर नोट डाउन करना चाहिए, क्योंकि वही हमारा वीकेस्ट पॉइंट होता है और उसी को हमें स्ट्रॉन्ग करना होता है। लाइक वही रिपीट करते रहते हैं ना, तो हमारे माइंड में फिट हो जाता है। देन वो अगर पेपर में आ भी गया ना, तो हम कंफ्यूज नहीं होते कि अब हम करें कैसे, करें क्या करें। तो ये एक स्ट्रेंथ होती है कि हाँ, हमने मॉक दिया है अगर, तो उसको एनालाइज ज़रूर करना चाहिए। एंड फिर मैं सोची थी कि रीज़निंग का भी कर लूँ, बिकॉज रीज़निंग में जो मुझसे गलत हो रहे हैं या छूट रहे हैं, एक तो टाइम का बहुत इशू हो जाता है, लेकिन फिर भी जो गलत या छूट रहे होते हैं ना, मैं उनको करने का ट्राई करती हूँ। तो मैंने सोचा कि इसकी भी प्रैक्टिस कर ही लेते हैं करके, कि लाइक कैसा क्या स्ट्रैटेजी है इसमें, कैसे सॉल्व किया गया है इसको। फिर मैंने इसको सॉल्व वगैरह किया एंड लाइक मुझे लगा कि जितना मैं नर्वस हो जाती हूँ, मैं गलत कर देती हूँ उस चक्कर में, उतना टफ़ ये क्वेश्चन नहीं होते हैं। फिर भी वो 4-5 क्वेश्चन होते हैं जो मुझे लगता है कि हाँ, ये टफ़ हैं, तो उन सब की भी प्रैक्टिस कर ली थी मैंने। एंड फिर मैंने सोचा कि स्पॉटिंग एरर्स कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे एरर्स ज़्यादा हो रहे थे। लाइक मेरे इंग्लिश में मैं अगर करूँ तो मेरे 5 अगर मुझसे नहीं आए। पैसेज तो मुझे बहुत ज़्यादा टफ लग रहा था, क्योंकि जब तक मैं मीनिंग पढ़ के समझ पा रही थी, टाइम ख़त्म हो जाता था और मुझे आंसर फिर भी नहीं आता था। तो मैं ये करने के बाद फिर मैं फिर से वो कैब पढ़ने बैठ गई थी। फिर मैं नोट्स बनाने लगी थी एंड इस बार आज मैंने पढ़ा था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कल मैंने सिनोनिम्स पढ़े थे, उससे पहले मैंने ईडियम्स लिख लिए थे एंड ये सब मैं एक जगह नोट कर लेती थी, जो मॉक टेस्ट में भी होता है और जो मैं रानी मैम से पढ़ती हूँ वो भी। और ये सच में बहुत हेल्पफुल होता है कि लाइक कुछ तो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से तो फंस ही जाते हैं। एंड मैं जितने भी नोट करती हूँ उसमें 10-11 क्वेश्चंस तो होते ही हैं वो कैब के। एंड इसके बाद मैं सोच रही थी कि मैं एक परमार एसएससी का जीके का भी लेक्चर ले लूँ, बट मैं थक गई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।